गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल से होंगे और आप लोगों की एक्सरसाइज और रिकवरी सब ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैं भी आज अपनी निरंतरता में आज की कड़ी में मैं यहाँ पे अपने अंतरिक्ष स्पोर्ट्स क्लब में आ गया हूँ और यहाँ आकर के मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए कितनी समस्या आती है और ख़ास करके उसके हाथ के लिए और ज़्यादा समस्या आती है। तो उस हाथ के लिए दोस्तों उसके हाथों की यानी आर्म्स स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी टॉपिक पे दोस्तों आज मैं आर्म्स स्ट्रेंथनिंग यानी आर्म्स को और ज़्यादा मजबूत किस तरह से बनाएं उसी के बारे में वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं देखिए अभी यहाँ पे अंतरिक्ष स्पोर्ट्स क्लब के अंदर आ गया हूँ। अंतरिक्ष स्पोर्ट्स क्लब के अंदर का देखिए इस तरह से, यानी इस तरह से यहाँ पे आज का माहौल है। अभी क्या है, बच्चे जो है वो खेल करके चले गए हैं। अब मैं अकेला हूँ, 2-4 आदमी ऐसे ही और हैं, बाकी सब तो चले गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों देखिए मैं एक चक्कर एक पूरा लगा करके मैं यहाँ पे अभी घूम गया। अभी घूम करके दोस्तों देखिए अभी मैं जो है इस तरह से मैं यहाँ पे अभी इस तरह से खड़ा हूँ। ये देखिए अभी मैं खड़ा हूँ, ये इस तरह से अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे। ये देखिए इस तरह से मैं ऐसे खड़ा हूँ। तो यही है दोस्तों, क्या है कि मेरा हाथ जो है वो थोड़ा सा यानी स्ट्रेट रह होकर के नहीं खुलता है। तो उसे स्ट्रेट करने के लिए मैं जैसे कि ऐसे देखिए अभी मैं ऐसे मैं किया हूँ, ऐसे करके ऐसे सीधा उठना चाहिए, लेकिन टेढ़ा हो जाता है। इस जो हमारा एल्बो से जो टेढ़ा हो जाता है, इस चीज़ को मजबूत करने के लिए हाथ की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं यही आज एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ दोस्तों। यहीं पे एक्सरसाइज करूँगा और यहीं पे थोड़ा सा वीडियो बनाता हुआ और मैं फिर वापस जाऊँगा। तो दोस्तों अभी इस करने के लिए मैं यहीं पे अभी कैमरे को सेटिंग कर देता हूँ। अभी कैमरा सेटअप करने के लिए देखिए अभी मैं सीधा कर देता हूँ, स्टैंड पे खड़ा कर देता हूँ और जो है अभी मैं फिर आगे कार्रवाई करूँगा। अभी दिक्कत तो होती है थोड़ा सा सेटिंग शूटिंग में, लेकिन क्या है कि करना चाहिए। इस तरह से दोस्तों मैं अभी यहाँ पे कैमरा स्टैंडिंग मोड पे रख दिया हूँ और इसी में दोस्तों अभी सबसे पहली जो एक्सरसाइज होगी, यानी मतलब कि जो हमारा शोल्डर होता है उसको वेट बियरिंग की एक्सरसाइज होनी चाहिए। वेट बियरिंग की यानी उसमें आदत हो, ताकत होनी चाहिए। तो वेट बियरिंग के लिए जो ताकत लाने के लिए जो एक्सरसाइज होती है वहीं पे दोस्तों यहीं पे करूँगा अभी मैं। तभी इसमें वेट बियरिंग में दोस्तों सबसे पहली बात तो वेट बियरिंग के लिए शोल्डर की एक्सरसाइज, शोल्डर पे वेट बियरिंग जब करेंगे तो हमारा जो एल्बो भी स्ट्रेट होगा और रिस्ट पे भी ताकत होगी। तो इस तरह से कोशिश करो कि हाथ जो है फिंगर ऐसे खुली हुई हो और फिंगर खोल करके ऐसे करो, कोशिश करो कि इसको फिंगर खोल करके करो, लेकिन मेरी फिंगर जो है बंद हो जाती है। तो इस पर जब फिंगर को हम खोल करके ऐसे फिर जैसे मैं सही हाथ से बता रहा हूँ, इधर इस तरह से जब करेंगे और इस पर वेट देंगे तो जो आकर जाकर एक्सरसाइज होगी, लेकिन फिंगर मेरी बंद हो जाती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी। तो इस तरह से इसको शोल्डर को यहाँ पर लगा करके दोस्तों यहाँ पे ऐसे इस तरह से वेट देना चाहिए। इस पर वेट दो और एल्बो सीधा रहना चाहिए। एल्बो सीधा रहेगा तभी जा कर के एक्सरसाइज का फ़ायदा होगा। और दूसरी बात एक चीज़ बताना भूल गया दोस्तों, ये पाँव की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। यहाँ पे दोनों पाँव घुटने मिले हुए होने चाहिए, क्योंकि पाँव के ऊपर भी आपका प्रेशर पड़ता है। जब आपसे हाथ के ऊपर जब वेट दो, पाँव से प्रेशर लगाओगे तभी जाकर के हाथ पर वेट पड़ेगा। तो इस तरह से हाथ को ऐसे सीधा करना है और यहाँ पर 10 सेकेंड के लिए होल्ड रखना है। फिर दोबारा दोस्तों यहाँ पर फिर ऐसे लाना है और फिर यहाँ से फिर ऐसे करके फिर ले जाओ इधर और फिर यहाँ ले जा करके फिर इस पर वेट दो। ऐसे वेट दो 10 सेकंड के लिए, यहाँ पे होल्ड रखो। 10 सेकंड की जगह पे आप 20 सेकंड भी दे सकते हो, 30 सेकंड भी वेट यानी होल्ड दे सकते हो यहाँ पे इस पर वेट वजन दे करके। और इसका लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो एल्बो है वो सीधा होना चाहिए। एल्बो सीधा रहेगा, घुटना इस तरह से पाँव रहेगा, तभी जाकर इस एक्सरसाइज का फ़ायदा होगा। इस तरह से यहाँ पर 10 सेकंड 20 सेकंड की होल्ड रखो और फिर जो है फिर वापस लाओ। तो मैं केवल इफेक्टेड हाथ का ही कर रहा हूँ दोस्तों, वैसे करना चाहिए दोनों हाथ का। दोनों हाथ करने से क्या होता है कि जो है इसमें आपका दोनों हाथ की स्ट्रेंथनिंग होगी। तो इसलिए अभी जिस तरह से अभी किया मैं, ऐसे एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए और फिंगर पे वेट पड़ना चाहिए और रिस्ट पर वेट, शोल्डर पे वेट पड़ना चाहिए। और शोल्डर जब वेट देंगे ऐसे जाकर शोल्डर में इस तरह से एक्सरसाइज दोस्तों, ये एक्सरसाइज कम से कम 10 से बार करो और 10 रिपीटेशन करो, 10-10 के 2 सेट करो, तब जा कर के इसमें काम बनेगा। और इसी तरह से ये तो मैं साइड में करके किया दोस्तों। और इसी तरह से जो हाथ को जो है पीछे कोशिश करो से फिंगर खोल करके पीछे ले जाओ। और नहीं खुलती है तो फिर बंद हो जाती है, क्या कर सकते हैं उसमें, लेकिन फिंगर खोलने की साइज अलग होती है। तो इसको जो जैसे देखिए अभी ऐसे मैं सही वाले हाथ से बता रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे इस पर वेट दे करके ऐसे करना है
इसी तरह से इसको ले जा करके यहाँ पे पीछे ऐसे पीछे ले जा करके इस पर जो है पीछे की तरफ वेट देना है। इस तरह से पीछे वेट दो और दोनों हाथ लगा कर करो। दोनों हाथ से करने से क्या है, आपको सपोर्ट मिलेगी। और पाँव की पोजीशन का ध्यान रखना है कि पाँव की पोजीशन ऐसे होना चाहिए। इस तरह से जा करके यहाँ पे भी 20 सेकंड के लिए होल्ड रखो और 20 सेकंड होल्ड रखने के बाद में फिर आगे आओ, फिर इधर ले आओ और फिर इसी तरह से फिर हाथ पीछे ले जाओ। फिर जाकर फिर इस पर वेट पूरा वेट दो, ऐसे पीछे ले जा करके पूरा वेट देने के बाद में यहाँ पे 20 सेकंड के लिए होल्ड रखो, 30 सेकंड के लिए 20 सेकंड, इतना होल्ड कर रख सकता है पेशेंट। इस तरह से करो यहाँ पे दोस्तों। इससे आपके यानी हाथों की स्ट्रेंथनिंग होगी और वेट लेने की आदत पड़ेगी। इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 2 हो गई दोस्तों। अभी एक्सरसाइज नंबर 3 के लिए आप ऐसे सीधा करो, हाथ को एल्बो को सीधा करो, यहाँ पे सीधा करो। ऐसे सीधा करके और कोशिश करो कि फिंगर भी खुली रहे। और फिंगर नहीं खुलती है तो भी यानी कोई बात नहीं, लेकिन फिंगर कोशिश करो कि फिंगर को खोल करके ऐसे ले जाओ ऊपर सीधा स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट फिर ले जाओ। और फिर ये भी एक्सरसाइज कम से कम दोस्तों 10-10 के 2 सेट। ये भी एक्सरसाइज यानी ऐसे सीधा करो इसको और सीधा करके ऐसे सीधा ले जाओ, सीधा ले जाके यहाँ पे 10 सेकंड होल्ड रखो, फिर ले आओ नीचे। अब यही इसी में अगर 2 पेशेंट नहीं कर सकते हैं, ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, तो इसको इस तरह से करो दोस्तों। इस तरह से एल्बो को स्ट्रेट रखो और यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट दो एल्बो के पास में। यहाँ पे हाथ पोजीशन, पाँव की पोजीशन भी सही रखना है। यहाँ पे सपोर्ट दे करके इसको सीधा ले जाओ, ऐसे सीधा ले जाओगे, आपका पूरा यहाँ से लेकर पाँव से लेकर के पूरा कमर से शोल्डर से पूरा खींचेगा ये। ऐसे सीधा ले जाओ, ऐसे सीधा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि एल्बो से स्ट्रेट होना चाहिए, एल्बो का स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से दोस्तों ऐसे करके इस तरह से ले जाओ उसको। इस तरह से दोस्तों ऐसे एक्सरसाइज नंबर 3 हो गई। अब इसी में दोस्तों देखिए एक्सरसाइज नंबर 4 के लिए मैं जो है इसको मैंने इस पर वेट दे करके, देखिए अभी इस पर वेट देना है। पाँव हाथ दोनों हाथ को ऐसे लगाना है, हाथ को लगा करके आगे और जो है ऐसे करके आगे थोड़ा खिसक जाओ, क्योंकि जो है इस पर वेट दे करके हमें नीचे जाना है। हाथ है नहीं टिक रहा है मेरा इफेक्टेड वाला, लेकिन कोशिश करना है टिकाने की। इधर जा कर के ऐसे जा कर के ऐसे देखिए छटकते हैं नहीं, इस पर जोर देना है। जोर देंगे तभी तक एक्सरसाइज जा कर के होगी सही है। ऐसे करके दोस्तों ऐसे नीचे जाना है, ऐसे इस तरह से नीचे जाओ, दोनों हाथों पर वेट दे करके ऐसे नीचे जा कर के ऐसे देखो उठता जा रहा है मेरा हाथ। इसलिए कोशिश करो दोस्तों, मैं तो एक एग्जांपल दे दिया हूँ, बाकी किसी का सही और पोजीशन हो सकता है। इस तरह से करके इस तरह से करके यहाँ पे ऐसे नीचे जाना है, ऐसे जा जाएंगे और फिर जो है ऊपर आना है, ऐसे फिर ऊपर आ जाना है। ये इस पर दोनों हाथों पर जोर जाना चाहिए। ये भी एक्सरसाइज कम से कम 10 बार करो दोस्त। 10-10 के 2 सेट हो सकता है और अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों इन सब में देखिए अभी देखिए इसमें ताकत लगी, इसमें बीच में डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग आप 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग करके यानी लंबी सांस लेना, लंबी सांस ले करके आप जो है अपनी एनर्जी को पूरा करके रखो। ये तो एक्सरसाइज नंबर 4 हो गई दोस्तों। अभी एक्सरसाइज नंबर 5 के लिए देखिए ये थोड़ा सा टफ ज़रूर होती है, लेकिन इसमें क्या है हाथ की जो ट्राइसेप्स होती है उसके लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। इसमें क्या करना है दोस्तों, ऐसे हाथ को सीधा रखो, ऊपर ले जाओ और जो है फिर पाँव हाथ को सिर से टच करो, मोड़ करके एल्बो से फिर ऊपर ले जाओ, ऐसे जो है ऐसे ऊपर ले जाओ, ऐसे ऊपर ले जाओ। ये ट्राइसेप्स के लिए अगर नहीं रुकता है हाथ तो यहाँ पे हाथ सपोर्ट लगाओ। अगर किसी का नहीं रुकता है सपोर्ट लगा कर ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन जो एक्सरसाइज ऐसे बिना सपोर्ट की होती है, देखिए ऐसे वाला ऐसे करोगे ना, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर दोस्तों 4 हो गई। तो ये एक्सरसाइज दोस्तों चारों एक्सरसाइज एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए उसकी आर्म्स को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसलिए एक्सरसाइज को कीजिए दोस्तों, ज़रूर आपके हाथों में मूवमेंट मिलेगी, आपके हाथों की स्ट्रेंथनिंग होगी और ज़्यादा बढ़ेगी और आपके हाथ की रिकवरी जल्दी होगी। तो यही मैं बताना चाह रहा था दोस्तों, यही एक्सरसाइज। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। और किसी का सुझाव होता है दोस्तों, और जो इस एक्सरसाइज को करके उसमें यानी रिकवरी पाए हुए हैं, वो लोग कमेंट करके बताएं हाँ बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिससे कि दूसरे पेशेंट का मोटिवेशन मिलेगा इसमें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।